नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जिस रामविलास पासवान की बिहार में तूती बोलती थी, अब उन्हीं के बेटे चिराग पासवान को अपने बंगला बचाने के लिए जूझना पड़ रहा है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने आज से करीब करीब 1.5 महीने पहले बिहार की अपनी पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया था। उनके नेता जो हैं, बिहार के जो नेता हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और चिराग जो हैं मूक दर्शक बने हुए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें सिलसिलेवार कि कब से क्या हुआ और क्यों चिराग पासवान जो है शिथिल पड़ गए हैं। कहा यह जाता है कि रामविलास पासवान ने एलजेपी को खड़ा किया। वो बिहार की सियासत में बड़ा चेहरा रहे, लेकिन आज उनके बेटे चिराग पासवान पार्टी में बगावत झेल रहे हैं। हालत यह है कि चिराग के समक्ष चुनाव चिन्ह बंगला बचाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। कहा यह जाता है सब कुछ राजनीति की माया होती है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। जी हां, कभी रामविलास पासवान की सियासत में तूती बोलती थी। इसी सियासी जमीन के बूते उन्होंने वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। उसे दमदार तरीके से खड़ा भी किया था, लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी मझधार में है। उनके पुत्र चिराग पासवान कई राजनीतिक चुनौतियों से घिरे हैं। हालत कुछ इस तरह की है कि चिराग के लिए अब बंगला बचाने की चुनौती बढ़ गई है। एलजेपी के विक्षुब्ध नेताओं पर अन्य दलों की नजरें हैं, उन पर डोरे भी डाले जा रहे हैं। हाल में एलजेपी के दर्जन भर नेता कांग्रेस का भी दामन थाम चुके हैं। एलजेपी के पूर्व महासचिव केशव सिंह के नेतृत्व में दर्जनों नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जदयू थाम चुके। हम आपको आगे भी बताएं कि हर चुनाव में हार के नतीजे के बाद चिराग ने 5 दिसंबर को, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, 5 दिसंबर को एलजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सभी प्रकोष्ठों एवं जिला इकाइयों को भंग कर दिया था। तब जानकारों का कहना था कि कुछ नेताओं के असंतोष को दबाने और पार्टी को संभावित टूट से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। 2.5 माह बीत गए, लेकिन चिराग ने अब तक प्रदेश एलजेपी के प्रकोष्ठों का गठन नहीं किया है। चिराग एलजेपी पर लगे परिवारवाद का ठप्पा मिटाना चाहते हैं। जी हां, जो नेताओं से और राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही हैं, चिराग पर जो है वो परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है, क्योंकि उनके चाचा पशुपति पारस से लेकर सब लोग जो हैं एलजेपी के अंदर हैं, बड़े पदों पर है और उन पर ये परिवारवाद का आरोप लग रहा है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष वो एक ऐसे दमदार नेता को बनाना चाहते हैं जो भूमिहार, राजपूत या कुशवाहा बिरादरी से आता हो। शायद चिराग जो हैं इस हार के बाद बड़ी दूर की सोच रहे हैं कि बिहार में यदि राजनीति करनी है तो वो डेवलपमेंट की राजनीति नहीं चलेगी, बिहार में जातिवाद की राजनीति को अपनाना ही पड़ेगा। और इसलिए अभी सत्ता पक्ष से जो बिरादरी जो है थोड़ी नाराज दिख रही है, कुशवाहा बिरादरी से वो एक चेहरा खोज रहे हैं, राजपूत बिरादरी से एक बड़ा चेहरा खोज रहे हैं और भूमिहार बिरादरी से खोज रहे हैं। और वास्तव में ये 3 बिरादरी यदि मिलकर चिराग पासवान के साथ हो जाए तो कुछ बिहार में ज्यादा उलट पुलट कर सकते हैं। बहरहाल एलजेपी के चिराग पासवान की बिहार प्रदेश में गतिविधियां बिल्कुल शांत हैं और अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान क्या उसी लय में वापस लौटते हैं जिस लय में पिता ने उन्हें इस गद्दी को सौंपा था एलजेपी के अध्यक्ष के रूप में। हम सबकी नजरें इस पर बनी रहेंगी कि कब चिराग पासवान मीडिया के सामने आएंगे, कुछ धमाका करेंगे, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे और एलजेपी को उसी मुकाम तक ले जाएंगे जहां रामविलास पासवान उसे देखना चाहते थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।